video. In this video, I'm going to give you format of company's balance sheet. This is a new format of companies जो companies को follow करना है as per the Schedule 3 Part 1 of Companies Act, या आप कह सकते हैं Part 1 Schedule 3 of Companies Act. ठीक है, जल्दी से मैं आपको एक बहुत ही ईजीएस्ट वे समझाऊंगी जिससे कि आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा. तो आपने याद रखना है कि स्केड्यूल पार्ट 1 स्केड्यूल 3 में जो हमें कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के हिसाब से जो हमारी कंपनीज हैं, दे हैव टू प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट. उन्हें वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है, कोई हॉरिजॉन्टल टी शेप का बैलेंस शीट उनको नहीं बनाना है. तो आप याद रखेंगे, सिंपल सा फॉर्मेट है हमारा, पर्टिकुलर्स एंड नोट नंबर के बाद यहाँ सीधा आ जाएगा हमारा अमाउंट. अब की बार जो हमारी इक्विटी है और लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी साइड को रिप्रेजेंट करेंगे और इसको आप अंडरलाइन कर देंगे. उसके बाद आप एक चीज याद रखिए कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो तीन, हमारी जो लायबिलिटी साइड है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है हमारे शेयर होल्डर्स फंड, एक रहेगा हमारा सेकेंड पार्ट नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक रहेगा हमारा करंट लायबिलिटीज. ये तीन पार्ट्स हैं जिसमें हमारी जो है लायबिलिटीज डिवाइडेड रहेंगी, और उसके बाद हम लायबिलिटीज का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे. इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट लायबिलिटीज बताने वाली हूँ, और बाकी का जो हमारा एसेट्स का पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में इन कंटिन्यूएशन विद दिस फॉर्मेट ओनली. अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि जो शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड में हम सबसे पहले क्या लेंगे. शेयर होल्डर्स फंड में हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड लायबिलिटीज की सबसे पहली हेडिंग है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग है, फिर करंट लायबिलिटीज हमारी हेडिंग है. अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले हमारे शेयर होल्डर्स फंड की, तो शेयर होल्डर्स फंड में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है शेयर कैपिटल आ जाएगा, विच विल बी द फर्स्ट पार्ट. फिर आ जाएगा हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस. इन सब का इंडिविजुअल मीनिंग क्या है वो मैं आपको हर एक शॉर्ट के साथ समझाती चली जाऊंगी. उसके लिए आपको चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा. फिर हमारे पास आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. इसकी भी डिटेल्ड वर्जन जो है वो सब मैं आपको अपनी आगे की वन शॉट्स में बताती चली जाऊंगी. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज है. करंट लायबिलिटीज में हमारे पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और हमारे पास आ जाएगा ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स के साथ साथ आप लिख लेंगे अदर करंट लायबिलिटीज. इस तरीके से ये हमारी लायबिलिटीज की जो है वो बाइफिकेशन की गई है. अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊं तो ये शेयर होल्डर्स फंड जो है इसे हम इक्विटी कहते हैं. इक्विटी मतलब जो घर का पैसा है, ओनर का पैसा, या आप इसे ओनर्स इक्विटी कह सकते हैं, क्योंकि शेयर्स जो हैं वो ओनर्स के होते हैं. ओनर्स शेयर्स को परचेज करके उसके ओनर बनते हैं. तो ये घर का पैसा है जो ओनर ने अपनी कंपनी में लगाया है, उसे शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं और उसे इक्विटी भी कहते हैं. फिर आता है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जिनकी पेमेंट हमें 1 साल के बाद करनी है. तो इसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ जाती है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को डिबेंचर्स भी कहते हैं, या हम पब्लिक डिपॉजिट्स भी कहते हैं. तो ये सब जो है नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट है जिन्हें हमें 1 साल के बाद पे करना होता है. फिर आती है हमारी करंट लायबिलिटीज, जिसमें हमारे पास आती हैं वो लायबिलिटीज, वो उधार जो हमें 1 साल के अंदर पे करने हैं. जैसे हमने कोई छोटी मोटी 1 साल के अंदर पे करने के लिए बोरोविंग्स की हैं. ट्रेड पेबल्स की है, जिसकी कैटेगरीज में हमारे पास आ जाते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. फिर अदर करंट लायबिलिटीज आ जाती है. इस तरीके से हमारी लायबिलिटीज की 3 मेन बाइफिकेशंस है जिसे आपको याद रखना है. नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे जिसमें आपको एसेट्स के बारे में बताएंगे. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल के साथ बने